Hi all, this lecture is for standard 7. Already video part 1 is released, fiber to fabric. Now this is the second part. I am going to revise whatever we have learned in video first, and then I have to proceed and we will complete this chapter today. So fiber to fabrics. First of all, we have gone through the introduction, right? इंट्रोडक्शन मीन्स हाउ वी आर गेटिंग फाइबर, फाइबर हमको कैसे मिलता है, एंड फाइबर से फिर हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होते हैं. जैसे आप देखो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, दीज आर द फाइबर्स. ठीक है, यहाँ पे देखो फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक. देन रेयॉन, व्हाट आर द यूज ऑफ रेयॉन एंड व्हाट आर द यूज ऑफ नायलॉन्स, हाउ वी आर मेकिंग द नायलॉन्स. ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नायलॉन्स. नायलॉन्स डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, नायलॉन में क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे. ठीक है, ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन वीडियो फर्स्ट. पॉलिस्टर्स है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉलिस्टर्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए, जब देश में कपड़ा बनाने की बात हुई थी तो हमारे शरीर के लिए कपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंजेस वी रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ. जैसे अभी ठंड आएगा तो यू रिक्वायर्ड वुलन क्लॉथ, जब गर्मी आएगी तो वी रिक्वायर्ड कॉटन क्लॉथ, एंड कॉटन क्लॉथ्स आर वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर आवर हेल्थ. अब देखो, ये हमने देखा था, दिस इज द प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. वी मस्ट नो the shearing the hair of sheep along with a thin layer, how it is being sheared. So this is very important. अब आगे आ जाओ. We have to see washing off, sourcing, और फिर उसको कैसे साफ़ करते हैं उसके हेयर्स को. then how we have to go for spinning. पहले बोला था आपको कि जो जैसे कॉटन का स्पिनिंग होता है वैसे ही वुलन का स्पिनिंग होता है, एंड क्लॉथ की क्वालिटी जो है वो स्पिनिंग पे डिपेंड करती है. जैसे आपने कई क्लॉथ्स देखे होंगे कि उसकी स्पिनिंग थोड़ी पुअर होती है तो वो क्लॉथ जल्दी फट जाता है. अगर जितना अच्छा क्लॉथ होगा उसकी स्पिनिंग, उसकी डाइंग, उसकी वीविंग, उसकी नीटिंग जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी. हम क्या करते हैं, व्हेन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स वी यूज टू सी द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ. अब देखो हम आगे आते हैं फिनिशिंग एंड फूलिंग. फिनिशिंग एंड फूलिंग में कैसा होता है कि हम उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं. जैसे आपने वुलन में सुना होगा लाल इमली, दिस इज़ द नेम ऑफ वुलन. पाशमीना जो मैंने पहले भी आपको बताया था. देन उसकी क्रैबिंग कैसे करते हैं. क्रैबिंग क्या प्रोसेस है वो हम समझते हैं. इन दिस प्रोसेस द फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड देन कोल्ड वाटर. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये फैब्रिक को क्या करते हैं, हम गर्म पानी में पहले डालते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं. स्पॉन्जिंग इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फैब्रिक फ्रॉम श्रिंकिंग. इससे क्या होता है, कपड़ा सिकुड़ता नहीं है. ठीक है, जब कपड़ा प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, पहले गर्म पानी में डालते हैं, फिर बाद में उसको ठंडे पानी में डालते हैं. जिससे क्या होगा, जब कपड़ा स्टिच होगा तो स्टिच होने के बाद छोटा नहीं होगा. और वैसे भी हम लोग जब घर पे कोई चीज़ कपड़ा खरीद के लाते हैं, व्हेन वी गो एंड परचेस कॉटन क्लोथ्स, टॉवेल एंड ऑल, तो वी हैव टू गो फॉर, उसको पानी में डुबा देते हैं हम लोग. ठीक है, केमिकल फिनिशिंग. अब केमिकल फिनिशर में क्या होता है, देखिए, केमिकल फिनिशर आर देन एडेड टू द वूल, बट द अमाउंट एंड टाइप आर डिटरमाइंड बाय द एंड प्रोडक्ट यूज. उसका एंड प्रोडक्ट यूज़ क्या है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है. यहाँ देखिए एक फोटोग्राफ है, वूल आफ्टर केमिकल फिनिश. केमिकल फिनिश के बाद क्या होता है, वूल बड़ा दिखने में अच्छा लगता रहता है. उसमें आपने देखा होगा कि जब वूल, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट, बट स्वेटर बनाने से पहले व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड परचेज वूल पैकेट, तो आप देखोगे उसके पैकेट पे नाम लिखा रहता है, उसकी ब्रांडिंग होती है, उसकी लेबलिंग होती है, उसमें प्राइस लिखा होता है. और ये जो वूल के फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं ऐसे उसमें 12 होते हैं. ठीक है, और यू कैन टेक 1 और 2 ऑल्सो. तो उसमें कैसा होता है कि कुछ वूल ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, कुछ के कलर्स थोड़े डीम होते हैं,
तो जैसी क्वालिटी वैसा दाम होता है। एंड द वूल क्वालिटी इज टोटली डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, उसके बनाने के प्रोसेस में कितना ध्यान दिया गया है और कितने अच्छे से बनाया गया है। वूलन टेक्सटाइल इज मार्क्ड विथ वूल मार्क दैट कन्फर्म ए क्वालिटी ऑफ न्यू एंड प्योर वूल बीइंग यूज्ड इन इट्स मेकिंग। चलो हम आगे आते हैं। यूजेज ऑफ वूल, वूल का क्या क्या यूज है। वूल फेंट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स। वूल इज यूज फॉर क्लॉथिंग, कारपेटिंग, इंसुलेटर एंड अप होल्जरी। Who is used to absorb odor and noise in heavy machinery and stereo speaker। अब देखो ओकेजनल हैजार्ड, ओकेजनल हैजार्ड में क्या होता है, द पीपुल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, जो लोग इसके अंदर काम करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है और वो बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। तो वो रीज़न क्या है कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स। इस बैक्टीरिया की वजह से आदमी का जो ब्लड है उसके अंदर डिजीज़ फॉर्म हो जाती है। सो इट इज़ वेरी रिस्की टू वर्क इन वूल इंडस्ट्री। सिल्क, अभी हम लोग आके देखते हैं सिल्क। सिल्क इज ऑल्सो ए फैब्रिक एंड हाउ इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। सिल्क इज ए फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म इन मेकिंग देयर कोकोन्स। देखो सिल्क कैसा होता है कि वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम एनिमल्स, और सिल्क की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना महंगा होता है। सिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपुल दोज हु आर इट इज़ बीइंग यूज्ड इन पूजा ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू प्रिपेयर इट। बट अभी कैसा है कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बनने लगा है, ठीक है। तो सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज सेरीकल्चर, तो आपको बताना होगा कि द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते जाना। रियल सिल्क एंड सिल्क फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द पुपा ऑफ द एशियन और मलबरी सिल्क। एक सिल्क का नाम है, दिस इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ कॉल्ड मलबरी सिल्क, ठीक है, मलबरी सिल्क। फिर बॉम्बेक्स मोरी, ये भी सिल्क बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस है। लेकिन जो मलबरी सिल्क होता है उसका वेट बहुत कम होता है। जैसे एक बड़ा सा चादर हो और सिल्क की अच्छी क्वालिटी हो तो वो 100 ग्राम्स में भी आपको सिल्क मिल जाता है। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, अब सिल्क के हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि सिल्क कब और कैसे बना, ठीक है। तो सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना नियर अबाउट 3000 BC, ठीक है। 3000 साल पहले ये चाइना में इसका डिस्कवर किया गया। लीजेंड गिव्स क्रेडिट टू HSI लिंगसी, हिशी लिंगसी, जो हिशी लिंगसी थे उनको ये क्रेडिट गया। द ब्राइड ऑफ एम्पियर हुआंगी for the discovery of silk cocoon. She washed the silkworm, weaving it cocoon in a cup of tea that she was drinking. The silkworm pulled out a beautiful thread. She then cultivated enough silkworm to make cloth. China guarded the secret of producing silk fiber until 3000 AD. When Japan and later India penetrated the secrecy, the secret of making silk reached Europe only around 550 AD via Byzantine Empire. With the spread of Islam, the silkworm came to Silky and Spain. By the 12th and 13th century, Italy has become the silk center of the West. इटली जो है वेस्ट का बड़ा सेंटर बन गया। By the 17th century, France was challenging Italy's leadership and silkworm were established in the Taions area, which are famous even today. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is silk called the Silk Route. अब इसको क्या है कि सिल्क कैसे फेमस हो गया, आपको यू अंडरस्टैंड। चाइना में ये डेवलप हुआ, वहाँ से फिर धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में चला गया। फिर 17th सेंचुरी में ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा।
बिकॉज ऑफ द सिल्क क्वालिटी। सिल्क की क्वालिटी क्या है कि सिल्क बहुत हल्का होता है, बड़ा ठंडा लगता है पहनने में, यू फील इट इज़ वेरी कम्फर्ट। बट इसको क्या है, संभालना बहुत कठिन होता है। इसको टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करनी होती है, इसके अंदर फिनाइल की गोली का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक केयर अबाउट सिल्क क्लॉथ्स। अब सिल्क प्रोडक्शन कैसे हुआ वो हम समझते हैं। द फीमेल सिल्क मंथ लेज द फीमेल सिल्क मोथ लेज नियरली 500 एग्स एट ए टाइम। जो इसकी कीड़ा होता है ना, वो 500 एग्स एट ए टाइम देते हैं। टीनी सिल्क वॉर्म eggs are placed in well ventilated containers which are kept in a warm place but always from the direct sun. These eggs hatch in about 2 weeks. The eggs hatch into very teeny furry black worm. They immediately begin to feed on mulberry leaves. The worms in the caterpillar stage consume as enormous amount of leaves. The amount of mulberry leaves they consume is believed to transform into silk. अब क्या होता है कि जब वो एक देते हैं, एक देने के बाद वो इमिडिएटली बिगिंस टू फीड ऑन मलबरी लीव्स। वो एक ट्री होता है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली ये लोग एग्स देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मलबरी लीव्स, उसको बोलते हैं मलबेरी लीव्स। द वर्म इज द कैटरपिलर स्टेज कंज्यूम एज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लीव्स। वो क्या करता है, वो बहुत पत्ते खाते हैं, पत्ते खा खा के वो उसके ऊपर दे यूज टू गिव द लार्वा, ठीक है। वो जो लार्वा होते हैं छोटे होते हैं, दे गो फॉर इट, तो उसके हिसाब से ये सिल्क बनता है। ऐसे आपको पौधे दिखेंगे बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन गुजरात। दिस इज़ मेनली प्रोडक्शन इन बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता। सो कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू पुपा। पहले क्या होता है, ये लार्वा होते हैं, यानी कि वो कैटरपिलर के टाइप के होते हैं, ठीक है, वन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होता है। फिर वहाँ से वो पुपा बनता है। द कैटरपिलर और लार्वा स्पिन कोकोनट, वो क्या करते हैं, कोकोन्स के ऊपर वो स्पिन करते रहते हैं, यानी उस पर थोड़ा सा जंप करते रहते हैं। दे कंस्ट्रक्ट ए हेमवर्क, वो एक जाली जैसा बनाते हैं, जैसे कि स्पाइडर बनाता है वैसा एक जाली जैसा बनाते हैं। एंड देन सिट इन द मिडिल एंड क्रिएट एग्स शेप्स कोकोन्स अराउंड देमसेल्व्स। वो अपने आसपास में वो कोकोन्स डेवलप कर लेते हैं। वो वाइट कलर का होता है, छोटा छोटा। दिस स्टेज इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द सिल्क टू ऑब्टेन सिल्क। द वर्म इनसाइड नीड्स टू बी किल्ड। उसमें क्या होता है, वो कीड़ा होता है, वो मर जाता है, उसके आसपास में जो उसने किए होते हैं वो हम लोग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड सिल्क फ्रॉम द कोकोन्स। अब कोकोन्स से हम सिल्क कैसे निकालेंगे, कोकोन्स तो बन गया, अब सिल्क कैसे निकालें। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, जो कैटरपिलर है वो यानी लार्वा जो है वो पुपा देता है। पुपा जो है वो एक ही जगह पे स्पिन करता रहता है, स्पिन करके करके वो वहाँ पे वो वाइट कलर का एक राउंड बना देता है, ठीक है, जो आपने ये फोटोग्राफ्स में देखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, वो एक से उसके। अब क्या होता है आगे, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकोन्स। कोकोन्स से हम सिल्क कैसे निकालेंगे। देन दे आर बॉइल्ड टू किल द वर्म इनसाइड। pupa are soaked in a hot water bath to remove the gumming material which left the thread joined together. Hot water treatment loosen the thread. अब रीलिंग होता है, इस प्रोसेस में रीलिंग आता है। आफ्टर बॉइलिंग द एंड ऑफ थ्रेड ऑन द कोकोन्स इज फाउंड एंड अटैच टू ए स्पूल। द कोकोन्स spun by the silkworm is made up of a single thread ranging between 600 meter and 1500 meter long, ठीक है। एक सिंगल थ्रेड जो है वो रेंजिंग बिटवीन, उसका जो रेंज होता है वो रेंज कितना होता है, 600 मीटर से 1500 मीटर लॉन्ग। अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम कोकोन्स एंड कंबाइनिंग टू मेक रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रीलिंग, यानी जो रील बनाते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। अब सिल्क के प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या है। तो सिल्क एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स। आप सिल्क का कपड़ा जब पहनते हैं तो वो मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यू आर फीलिंग वेरी कंफर्ट, आपको अंदर से ठंडा लगता रहता है। इट इज़ ए प्रोटीन फाइबर, ठीक है। इट इज़ वर्सेटाइल एंड कंफर्टेबल टू वियर।
ये बड़ा पहनने में अच्छा लगता है और लूज होता है, यू फील वेरी सॉफ्ट। इट कैन बी इजीली डाइज इनटू डिफरेंट कलर्स। ये क्या आसानी से कलर हो जाता है किसी भी कलर में, ठीक है। सिल्क इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है, बहुत ही सिल्क जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। सो इट इज़ कूल टू वियर इन समर एंड वार्म एज कंपेयर टू कॉटन एंड लिनियन। इट बर्न्स विथ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर्स। ये जब जलेगा तो इसकी गंध जो है वो बाल जैसे जलता है वैसे आती है, वैसे इसकी गंध आती है। जैसे बाल जलेगा उसका जैसा स्मेल आता है वैसा इसका स्मेल आता है अगर हम सिल्क को बर्न करेंगे तो। इट इज़ सेंसिटिव टू ए स्ट्रॉन्ग अल्किन्स एंड एसिड्स। अगर इसके ऊपर कोई भी एसिड्स या कुछ गिर गया या लेमन का जूस गिर गया या कोई ऐसा गिर गया तो इसके ऊपर तुरंत दाग पकड़ लेता है। सो सिल्क क्लॉथ इज़ वेरी सेंसिटिव। जब हम सिल्क का कपड़ा पहनते हैं तो हमको खाने पीने पर ध्यान देना होता है, कहीं हम घूमने जाते हैं तो ध्यान देना होता है। वी हैव टू टेक केयर अबाउट द क्लॉथ, अदरवाइज क्या होगा, उस पर कुछ भी लगेगा तो उस पर दाग पकड़ लेगा, कुछ भी लगेगा तो वो ख़राब हो सकता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जितने भी फाइबर्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हम आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अभी सिल्क का प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम लोगों को समझना है। इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेज। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक मशीन है, आप ध्यान से देखो। इसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी 1 सेकेंड है, ये गोइंग टू रोल द पेज। इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखना, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग बुक खोल के बैठो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। लेट मी एक्सप्लेन यू। हाँ, सिल्क, अभी सिल्क के प्रोसेस में 4 होते हैं। आप देखो, चलिए फ़ोटो दिखा रहा था मैं इसलिए आपको स्पिन हो गया। यहाँ पे देखो सॉर्टिंग करते हैं। अरे यार सॉरी, इट्स टेकिंग जंपिंग एंड ऑल, बट ठीक है 2 मिनट में ठीक हो जाएगा ये। बिकॉज आई नीड टू शो यू द फोटोग्राफ्स, बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग द प्रॉब्लम। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप पढ़ोगे तो यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वालिटी ऑफ क्लॉथेस। जैसे कॉटन है, पॉलिस्टर्स है, वूल है, ठीक है, फिर सिल्क है। तो कौन सा कपड़ा अच्छा होता है, कौन सा कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा सिल्क इज़ फाइन एंड स्ट्रॉन्ग, और इसका हिस्ट्री के भी बारे में जाना हमने। दिस इज़ बीइंग रिसर्च्ड एट चाइना, ठीक है। अब देखो सिल्क का प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉर्टिंग करते हैं, कोकोआ सॉर्टिंग करते हैं। द कोकोआज आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज एंड शेप एंड टेक्सचर एज दीज इफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। यानी कोकोआज का साइज कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग क्वालिटीज़ में डिवाइड करते हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये रख लो कि कोकोन्स जो होते हैं ना, कोकोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो कोकोन्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। फिर देखो सॉफ्टनिंग ऑफ, उसको हम कैसे सॉफ्टनिंग करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं। सिल्क फिलामेंट इज ए डबल फाइब्रेशन विच हैड टुगेदर बाई ए गमी सब्सटेंस। ये क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। फिर उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। सीरीज ऑफ हॉट इमर्सन एज द मस्ट बी सॉफ्टेन टू परमिट द अनवाइंडिंग ऑफ द फिलेन एज ए कंटिन्यूअस थ्रेड। इसको क्या करते हैं, फिल्मेंटेशन करते हैं, इसको अलग अलग में वो करते हैं। अब देखो आप, रेस्क्यू द फिलामेंट, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क। यहाँ देखो फोटोग्राफ देखना आप, सिल्क की रीलिंग करते हैं कैसे मशीन में, ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। सिल्क की
रीलिंग कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकोन्स एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर मेक ए थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीलिंग और व्हाट इज रीलिंग। आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द क्लॉथ सिल्क filament from this cocoon and combining them together to make a thread of raw silk is called reeling. For commercial purpose, 3 to 10 fine filaments are reeled together at a time to produce desired diameter of raw silk or reeled silk. The final usable length of reeled filament is 300 to 600 मीटर। ये जो रील बनता है उसकी लंबाई होती है 300 से 600 मीटर। फिर क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम बेलिंग। बेलिंग में कैसा होता है कि रील्ड सिल्क इज पैक्ड इनटू ए स्मॉल बंडल एंड आर पुट इनटू बेल्स which weight and heavy as 2 kg to 4.5 kg in this form। उसमें कहता है कि 2 से 4.5 kg जो है ना इसका वेट होता है, किसका? रील का। बेलिंग जो बनाते हैं उसमें ये वैराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क। वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क में क्या होता है, हमको जानना होता है कि किस किस वैरायटी की सिल्क होती है। जैसे आप कॉटन लेने जाते हो तो क्या बोलते हो कि ये कॉटन की क्वालिटी कैसी है, तो क्या बोलता है दुकानदार, क्या बोलता है? ये कॉटन जो है ना पॉलिस्टर मिक्स है। कोई कहीं पे बोलेगा ये टेरी कॉटन है, देयर इज़ ए नेम टेरी कॉटन, दैट मीन्स टेरी एंड कॉटन बोथ आर मिक्स। तो क्या होता है कि इफ़ यू गो फॉर प्योर कॉटन क्लॉथ, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ कॉटन। तो प्योर कॉटन क्लॉथ मीन्स व्हाट? प्योर कॉटन का कपड़ा जो होता है वो कमज़ोर होता है, बट टेरी कॉटन होगा तो वो कपड़ा थोड़ा मजबूत होगा और थोड़ा सा सिल्की होगा। और पॉलिस्टर इफ़ यू गो, पॉलिस्टर यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो जल्दी फटेगा ही नहीं आपका। एंड पॉलिस्टर कपड़ा जो होता है वो बहुत गर्म करता है। तो क्या होता है ठंड के टाइम में वी हैव टू यूज़ पॉलिस्टर, और जब मौसम ज़्यादा ना ठंडा हो ना गर्म हो तो यू कैन यूज़ टेरी कॉटन, और जब गर्मी ज़्यादा हो तो यू हैव टू यूज़ कॉटन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सॉक्स जब लेने जाते हैं तो वी प्रीफर कॉटन सॉक्स। ठीक है, अभी कॉटन सॉक्स ही यूज़ करो। अब देखो वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस बाई ए ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ओनली हैव कमर्शियल वैल्यू। द 4 commercially known varieties of natural silk, यानी इसका नाम दे दिया गया है। जैसे मलबरी सिल्क, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सिल्क के शॉप होते हैं उस पर लिखा होता है मलबरी। तस्सर, दिस इज़ वेरी कॉस्टली। मूंगा सिल्क, ये जो हमारे जो जैन धर्म के लोग होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं तो दे यूज़ सिल्क क्लॉथेस, तो उनका जो सिल्क क्लॉथेस होता है मूंगा सिल्क। फिर इरी सिल्क, इरी इज़ नॉट अवेलेबल नाउ इट इज़ इन इंडिया। ठीक है, उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है, पर इसमें से सबसे जो महंगा होता है वो होता है तस्सर सिल्क, जिसकी साड़ियाँ बनती हैं, और मलबरी सिल्क जिसके कि कुर्ते बनते हैं। ठीक है, जनरली यूज्ड टू प्रिफर, बट दिस इज़ वेरी कॉस्टली। अब ये सिल्क का यूज़ क्या होता है, सिल्क इज़ यूज in manufacturing of clothing, dress material, curtains and up होलसेल, बताइए आपको। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या क्या सीखा कि फैब्रिक टू फाइबर, हम कैसे क्लॉथ बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड आइटम लाइक, है ना, पैरासूट्स बनाते हैं, पैरासूट्स में सिल्क ही यूज़ होता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क होता है दिस इज बी यूज इन पैरासूट। बाइसिकल में यूज़ होती हैं, बाइसिकल के जो टायर बनते हैं बेसिकली टायर, उसके अंदर सिल्क के थ्रेड यूज़ होते हैं बिकॉज वो काफ़ी मजबूत होते हैं। कंफर्टर फीलिंग एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स, गन पाउडर्स के बैग बनते हैं। थ्रू स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज़ मेड सुटेबल फॉर यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर वुंड्स एंड बर्न्स, यानी हम जब बैंडेज बनते हैं, बैंडेज स्पेशली द बैंडेज फॉर द पीपल दोज हु हैव बर्न, जो लोग जल जाते हैं उसका जो बैंडेज होता है दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सिल्क। डॉक्टर्स ऑल्सो यूज इट इज टू मेक प्रोस्थेटिक आर्टिकल्स।
आर्थीज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको फेयर बुक में लिख लेना और इसको लर्न करना। लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको लर्न करना, बिकॉज ये आपको क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर में काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, मैच द फॉलोइंग में काम आएगा, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड लाइक दिस, जैसे फाइबर है तो व्हाट इज फाइबर? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कंटिन्यूअस फिलामेंट्स लाइक थ्रेड, उसको हम फाइबर बोलेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर मेड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल। जिस फाइबर में केमिकल यूज होता है और वो मैन मेड होता है, ठीक है, ना ही किसी एनिमल से बना होता है, ना ही किसी प्लांट से बना होता है, ये कन्फ्यूज़न मत रखना तुम लोग। सिल्क इज मेड बाय एनिमल एंड प्लांट, बोथ के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। वूल इज मेड बाय एनिमल। तो अभी सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम समझते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है दैट इज कॉल्ड टेरी कॉटन। फाइबर मेड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल, वो केमिकल यूज करके बनता है, दैट इज ए आर्टिफिशियल, ठीक है। अब ये शेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लैंसी फ्रॉम ए शिप्स बॉडी, शिप के बॉडी से जो उसका पहला लेयर है बाल का, उसको निकालने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप जब वेन यू विजिट टू हिल एरिया, जब आप जाओगे कभी घूमने तो वहाँ पे आपको शिप का ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे शिप के ऊपर बाल होते हैं, बहुत के ऊपर बाल नहीं होते हैं। सॉर्टिंग, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हैविंग स्किन ऑफ शिप, दिस इज ए कॉमन वर्ड सॉर्टिंग। किसी भी चीज़ को हम जब एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों में अलग करते हैं उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को जब हम रियरिंग करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कोकोन्स किसको बोलते हैं? कोकोन्स, द कवरिंग अराउंड ए कैटरपिलर, जो कैटरपिलर होता है उसके चारों तरफ वो कवर हो जाता है, वो वाइट कलर का होता है, उसी से हम सिल्क बनाते हैं। तो सबसे पहले सिल्क में क्या होता है? कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर पत्ते के ऊपर, पत्ते को बहुत ज़्यादा खाता है, वो खा खा के वो वहाँ पे वो निकालता है, वो क्या बोलते हैं, लार्वा टाइप का निकलता है, ठीक है। और कोकोन्स निकलता है, जब चारों तरफ कोकोन्स होते हैं फिर क्या होता है, वो कैटरपिलर जब हम उसको पत्ते को गर्म पानी में डालते हैं कैटरपिलर डेथ हो जाता है, और जो कोकोन्स होते हैं उस सबको हम इकट्ठे कर लेते हैं, उसको अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और अलग अलग उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। रीलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकोन्स, ठीक है, फॉर यूज एज ए सिल्क। जब कोकोन से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कोकोन से जब हम थ्रेड निकालते हैं, आपने देखा होगा खादी में कैसा होता है, रुई होता है, कॉटन होता है, उसको हम ऐसे 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 करके तकली से घुमाते हैं, वहाँ से थ्रेड निकलता है। इसमें क्या होता है, कोकोन्स को हम लेके उससे थ्रेड निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। बाद में क्या, वो आपने रील देखा होगा, रील में ऐसे ऐसे लपेटा जाता है, वो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। और द सोर्सिंग, वॉशिंग फ्लेंसिंग टैंक टू रिमूव डस्ट एंड ग्रीस, ठीक है, ग्रीस जो भी गंदा होता है उसको निकालने के लिए हम उसको बोलते हैं। देखो ये समरी है, ये सब आप इसको स्टडी कर लेना, बट ये जो चीज़ मैंने आपको बताया अभी, इसको तो आपको लर्न करना ही है, जो कीवर्ड है, जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। आप इसको अच्छे से स्टडी करना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हम देंगे आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। चलो बाय, थैंक यू।